जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमको फंक्शन दिया है, फलन दिया है, और इसकी क्या करनी है, हमको सार्थकता की इसकी जांच करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सार्थकता के लिए क्या ज़रूरत होती है कि सार्थकता के लिए क्या है, हमको क्या क्या ज्ञात करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और क्या है फंक्शन, ये क्या है तीनों बराबर हो तो क्या है फलन जो है संतत होता है। तो यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट LHL ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर LHL यानी लिमिट x टेंस टू, अब देखो हम किस पर ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये कितने पर स्टैंड कर रहा है, यानी x बराबर 2 पर हम इसमें चेक करेंगे। तो x बराबर 2 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 2, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस, यानी लिमिट क्या है हमारी 2 से कम लेनी है। 2 से कम वाला यहाँ पर फंक्शन लेना है। तो 2 से कम वाला फंक्शन कौन सा होगा, लिमिट x टेंस टू 2। तो यहाँ पर देखो 2 से कम के लिए, यानी यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 2 से कम है और 2 के बराबर है, तो हमको ये वाला फंक्शन लेना होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस का 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या है इसमें लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पर लिमिट रख दो तो क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या है इसमें क्वेश्चन में 2 है स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। x की जगह पर 2 रख दिया, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, यहाँ पर प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा 7, यानी इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 7। हमने क्या किया है कि x की जगह पर 2 रख दिया, यहाँ पर ये 2 यानी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर 2, इसका 4 हो जाएगा, और 4 3 क्या हो जाएगा 7। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पर लगा देंगे प्लस। इससे क्या मालूम पड़ेगा हमें कि लिमिट जो है हमारी 2 से बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, इसका फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। तो यहाँ पर देखो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला फलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, यानी इसमें x की जगह पर 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है अलग अलग आ रही हैं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है फलन संतत नहीं है। तो LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 पर, यानी हमने 2 पर चेक किया है, तो x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत नहीं है, ठीक है। यही इतना हमको इसमें सॉल्व करना था। तो ये रहा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो इसमें क्या है, ये फंक्शन दिया है और यहाँ पर क्या है, हमको इसमें x बराबर 1 पर चेक करना है इसमें, यानी लिमिट को हमको क्या रखना है, x बराबर 1 पर रखना है। तो यहाँ पर करेंगे सॉल्व कि x बराबर किस पर कर रहे हैं, 1 पर, ठीक है। तो पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यानी 1 यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और fx। तो यहाँ पर हमारा फलन क्या आएगा, इसमें लिमिट x टेंस टू 1, और फलन यानी 1 जो है यहाँ पर लिमिट कौन सी लेनी है हमारी, जो x की वैल्यू 1 से कम हो। तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला। तो
तो x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे हम 1, तो 1 की पावर यानी 1 की पावर कितनी भी हो तो वो क्या है 1 ही रहता है, और यहाँ पर ये वाला 1 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर RHL याद कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और fx, और यहाँ पर फंक्शन क्या आंसर आएगा अब हमारा लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन कौन सा आएगा यानी x से, यानी यहाँ पर 1 से बड़ी के लिए वैल्यू यहाँ पर कौन सी आएगी, ये वाला फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर की x की जगह पर 1 रख देंगे तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्योंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, ठीक है। क्या है ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है हमारा संतत नहीं है, ठीक है। इतना ही इसमें करना था हमको, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें क्या है ये फंक्शन दिया है हमको और इसमें कहा है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसमें कहा है हमको, इसमें बता दिया है कि ये यानी ये फलन दिया है ये क्या है एक सतत फलन है। तो हमको इसमें क्या है डायरेक्टली इसमें क्या चेक करना है कि ये फलन सतत है कि नहीं। तो यहाँ पर फलन सतत के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो बराबर हो, और उसी फंक्शन पर जिस फंक्शन को यानी जिस पर हम ज्ञात कर रहे हैं उस पर भी ये तीनों बराबर हो तो वो क्या होता है हमारा संतत होता है। तो हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख लो क्या है एक फलन सतत है, तो हम क्या करेंगे इसको x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर यानी अब की बार क्या है हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो लिमिट LHL ज्ञात कर लेते हैं हम। तो लिमिट x टेंस टू किस पर 1 पर fx, तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा आएगा 1 से छोटी के लिए x प्लस का 5, तो x प्लस 5 x की जगह पर क्या रख देंगे 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 6, ठीक है ये आ गया। अब हम याद कर लेते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट याद कर लो। तो यहाँ पर x लिमिट तो हमारी 1 ही रहेगी fx, और यहाँ पर क्या है फंक्शन क्या आ जाएगा यानी यहाँ पर प्लस का मतलब होता है यहाँ पर कि आपको जो फंक्शन यानी फलन लेना है इसमें से 1 से बड़ी वैल्यू वाला लेना है। तो 1 से बड़ी के लिए यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए कौन सा आ जाएगा ये, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस का 5 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर 1 रख दो तो 1 माइनस का 5 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है दोनों मान अलग अलग आ गए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये असतत फलन हो जाएगा। अतः x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा ये फलन सतत नहीं है, ठीक है ये क्या है सतत नहीं है। कंप्लीट हो गया ये, ठीक है यहीं तक इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। यहाँ पर कहा है कि फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, यानी f फलन हमको इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के
क्वेश्चन में इसका कहना है कि क्वेश्चन नंबर 14 से आगे क्वेश्चनों को क्या है, सातत्य पर उन पर विचार करना है, यानी हमको सातत्य ही चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो हम देखो अब यहाँ पर देखो फंक्शन कैसा फलन दिया है हमको, 3 वाला, 3 वाला दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिमिट को किस किस पर निकालना है। तो हमको देखो इसमें आपको देख लेना, जब इस तरीके से फलन मिले तो आपको क्या देखना है, जो कॉमन वैल्यू है यहाँ पर देखो, ये एक कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो हमको क्या करना है, एक बार तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर, तो इसको 2 बार यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। एक बार x बराबर सॉल्व करेंगे 1 पर और एक बार करेंगे 3 पर। तो पहले 1 पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक कर रहे हैं और fx, तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा आएगा, 3, तो यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर लिमिट पुट नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 3। अब क्या है यहाँ पर RHL ज्ञात कर लो, तो RHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर प्लस, यानी हमको 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कौन सा फंक्शन आएगा, यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, यानी 1 यहाँ से 1 से लेकर के 3 तक की वैल्यू के लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना है, चौथा, ये 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे यानी x है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान 4। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे नीचे अतः x बराबर किस पर, 1 पर, x बराबर 1 पर फलन सतत क्या है, नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, x बराबर 1 पर क्या है हमने निकाला, तो ये क्या है, फलन सतत नहीं है। अब क्या है, आपको इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो अब की बार क्या कर रहे हैं हम, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर लिमिट यानी LHL ज्ञात करेंगे यहाँ पर भी, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर चेक कर रहे हैं और fx किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, अब फंक्शन कौन सा लेना है, यानी 3 से कम वैल्यू वाला हमको फंक्शन लेना है। तो 3 से कम वैल्यू कौन सी किस में आएगी, यहाँ पर आएगी 4 में, यानी 1 से, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 से कम के लिए कौन सा होगा, 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारा 4, यानी फलन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब यहाँ पर RHL ज्ञात कर लो, RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 3, यानी प्लस 3 से बड़ी वाला फंक्शन लेना है हमको, 3 से बड़ा वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब 3 से बड़ी के लिए कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो 3 से बड़ी के लिए यानी 3 से 10 तक के लिए कौन सा आएगा, 5 वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 यानी लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5। अब देखो इसमें भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग हैं, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, चूँकि LHL बराबर नहीं है RHL, तो अतः हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, ये फलन संतत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 को देखो, इसमें कहा है कि ये फंक्शन दिया है यहाँ पर, सेम उसी की तरह ही है
यहाँ पर क्या है, हमको एक बार तो x बराबर 0 पर चेक करना है। किस पर? एक बार तो 0 पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखो एक बार 1 पर, ठीक है, इन दोनों पर चेक करेंगे। तो पहले इसको 0 पर चेक कर लेंगे कि ये फलन सतत है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो x बराबर किस पर चेक करेंगे, पहले 1 पर, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर LHL यानी लिमिट ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पर हम कर रहे हैं और 0 से छोटा वाला हमको यहाँ पर फंक्शन लेना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो 0 से कम वाला यानी 0 से कम के लिए कौन सा आएगा, 2x। 0 से कम के लिए यहाँ पर कहा देखो x की वैल्यू 0 से कम के लिए कौन सा आएगा, 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। तो और x की जगह पर क्या रख देंगे हम, 0। तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, 0। राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, RHL। तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर प्लस, यानी अब की बार 0 से बड़ी वैल्यू वाला हमको फंक्शन लेना है। तो लिमिट x टेंस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। 0 से बड़ी के लिए कौन सा लेना है, यहाँ पर देखो कहा है कि x का मान यहाँ पर 0 यानी 1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो हमको कौन सा ये वाला फंक्शन यहाँ पर लेना है। तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गए हैं। अब की बार एग्जैक्ट यानी बिल्कुल x बराबर 0 पर चेक करना है। तो फंक्शन क्या है, f0 पर चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू क्या है 0 फंक्शन fx। और यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर, यानी 0 ही आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो तीनों के मान क्या है, बराबर आ गए हैं। तो ये क्या होगा, हमारा संतत फलन होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन 0 पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, हमारा सतत है, ठीक है। यही हमारी क्या है, इसकी संतत होने की कंडीशन होती है कि जब ये तीनों बराबर आ जाएं, ठीक है। जब ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा क्या है, फलन संतत होगा, ठीक है। तो ये क्या है, संतत होगा। अब क्या है, x बराबर 1 पर भी चेक करना है। तो यहाँ पर इधर चेक कर लेते हैं x बराबर 1 के लिए। तो x बराबर 1 पर, ठीक। तो पहले ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू किस पर, 1 पर चेक कर रहे हैं और f ऑफ x। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा लेना है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए, लिमिट x टेंस टू 1। तो यहाँ पर फंक्शन यानी 1 से छोटी के लिए कौन सा आएगा, 0। 1 से छोटी के लिए क्या आ जाएगा हमारा, 0। क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू, यहाँ पर देखो इसमें 0 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए ये वाला फंक्शन लेना है और 0 से छोटी के लिए 2x लेना है। और हमको चाहिए 1 से छोटी, 1 से छोटी यानी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0। तो जब यहाँ पर 0 तो ये तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसका मान लेफ्ट हैंड लिमिट का। और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अब की बार कौन सा फंक्शन लेना है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 और fx यानी फंक्शन कौन सा आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू, यानी यहाँ पर देखो ये आएगा 4x। 1 से बड़ी के लिए 4x है, तो 4x। अब x की जगह पर रख देंगे हम 1, लिमिट यानी 1 है तो 1 आ जाएगा, तो 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, हमारी अलग अलग आ रही हैं। दोनों क्या है, यहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। तो
तो ये दोनों अलग आ रही हैं, तो ये क्या है हमारा असतत फलन हो जाएगा, यानी ये संतत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जी, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो ये अतः क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है। ये x बराबर 1 पर सतत नहीं है और x बराबर 0 पर सतत है। तो इसका स्क्रीनशॉट करना है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। यहाँ पर क्वेश्चन 16 में ये फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर क्या है, हमको इसमें देखो किस किस पर चेक करना होगा। तो हमने बताया है कि जो 2 बार वैल्यू दी हो, ठीक है, यानी दो जो कॉमन हो उस पर हमको यहाँ पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखो -1 2 बार दिया है और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 1 2 बार दिया है, यानी एक बार तो हमको -1 पर चेक करना है और एक बार क्या है +1 पर चेक करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस पर पहले -1 के लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर -1 के लिए x बराबर -1 पर, ठीक है, x बराबर -1 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, लिमिट x टेंस टू -1 पर, और वो भी -1 से छोटी वैल्यू के लिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू यहाँ पर -1। तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा, यानी -1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा आ जाएगा, -2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो x है नहीं, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x है नहीं तो लिमिट पुट होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या है, इसका मान 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -1, और यहाँ पर देखो वैल्यू कौन सी लेनी है हमको, यहाँ पर फंक्शन यानी -1 से बड़ी वैल्यू के लिए। यहाँ पर देखो -1 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा। अब देखो दोनों क्या है, बराबर आ गए हैं। तो अब क्या है, हमको एक बार फंक्शन -1 के लिए भी चेक करना होगा, यानी -1 के लिए भी एक बार चेक जरूर करना होगा, तभी ये क्या है हमारा संतत फलन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 f(x). तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा, बिल्कुल x क्या है, इसकी वैल्यू -1 के बराबर कौन सी होगी, -1 के लिए कौन सी आ जाएगी, -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अब देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन -1 के लिए तीनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सतत फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन -1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सतत फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर -1 पर फलन क्या हो जाएगा, हमारा संतत फलन हो जाएगा, संतत है, फलन संतत है। तो ये आ गया -1 पर। अब क्या है, हमको +1 पर भी चेक करना है, तो इसको इधर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x बराबर 1 पर, यहाँ पर क्या है, x बराबर 1 पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 से छोटी के लिए f(x), ठीक है। अब तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, यानी 1 से छोटी वैल्यू के लिए 1 से छोटी
और -1 से बड़ी। तो यहाँ पर देखो 1 से छोटी के लिए कौन सा आएगा 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2x। जब यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 2। अब क्या है राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी यहाँ पर 1 से बड़ी के लिए आपके हमको यहाँ पर फंक्शन लेना है। तो 1 से बड़ी के लिए यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 1, तो यहाँ पर कौन सा आएगा 1 से बड़ी के लिए, तो ये वाला आ जाएगा 2, यानी 1 से बड़ी के लिए हमको ये वाला लेना है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर इसका मान लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2, दोनों बराबर आ गए हैं। तो अब की बार हमको फंक्शन 2 के लिए भी यानी फंक्शन 1 के लिए भी चेक करना होगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 और f(x), तो एग्जैक्ट यानी x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 1 के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये वाला आएगा। यानी x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो तो कौन सा लेना है 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 2x। अब जब हम यहाँ पर 1 रख देंगे x की जगह पर तो क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये भी तीनों बराबर आ चुके हैं, तो ये भी क्या होगा हमारा यहाँ पर सतत हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन 1 के लिए यानी फलन 1 पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो ये अब अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। ठीक है, दोनों पर हमने यहाँ पर ये मान निकाल लिया है, दोनों पर क्या आ गया है ये संतत फलन आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट करना है तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए दे देगा या ए बी का मान ज्ञात करने के लिए दे देगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन यानी ये फलन दिया है, जिनके लिए फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है संतत है। तो यहाँ पर बता दिया है हमको x बराबर 3 पर किया है ये संतत है। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको पता है संतत के लिए कौन सी कंडीशन होती है, संतत के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f(x). तो हम यहाँ पर क्या है इसमें क्या कितने पर चेक करेंगे 3 पर। इसमें कहा है कि x बराबर 3 पर क्या है ये संतत है, तो हमको यहाँ पर क्या है 3 पर चेक करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि फलन क्या है f(x), फलन f(x) x बराबर 3 पर संतत है, ये क्वेश्चन में हमको कहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर फलन क्या है हमारा f(x), x बराबर 3 पर संतत है। तो संतत के लिए कौन सी कंडीशन होगी ये वाली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन 3 यानी फलन 3, तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा संतत है। और संतत इसमें कहा है तो इसमें क्या है इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन में क्या है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन 3 इनकी वैल्यू निकाल लो या फिर राइट हैंड लिमिट या इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, तो इससे ही ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर तीनों की वैल्यू निकालोगे तो ये क्वेश्चन आगे वैसे ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है हम इन दोनों से ही इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ज्ञात कर लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है LHL, तो यानी लिमिट
एक्स टेंस टू क्या आ जाएगी हमारी 3 पर चेक कर रहे हैं, तो एक्स टेंस टू 3 माइनस का यहाँ पर यानी ये छोटी वैल्यू छोटा वाला फंक्शन लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 और एफ एक्स यानी 3 से छोटी के लिए कौन सा आएगा ये वाला ए एक्स प्लस का 1। ठीक, ये वाला फंक्शन आ जाएगा। एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक, ये माना जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर f फंक्शन 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। फंक्शन 3 के लिए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, या लेफ्ट हैंड राइट ज्ञात कर लो। ठीक है, यहाँ पर छोड़ो इसको, राइट हैंड को कर लो LHL राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर 3 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन आ जाएगा ये वाला, तो लिमिट x टेंस टू 3। तो यहाँ पर देखो ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा bx प्लस का 3। ठीक है, bx प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x की जगह पर रख देंगे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b प्लस का 3, ये आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखो इससे आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को उठा करके यहाँ पर रख दो। ठीक है, इसमें तो क्या है, समीकरण लिख देंगे, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या है, समीकरण 1 में क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों के हम मान को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर 3b प्लस का 3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इधर ले लो 3, यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो हमने x की जगह पर तो 3 रख दिया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा a है, ये वाला a यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3a। तो ये 3a और ये इधर को आ जाएगा, माइनस हो जाएगा b और बराबर 3, ये वाला 1 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a 3b बराबर क्या आ जाएगा 2। यही क्या है हमको इसमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही क्या है इसका समीकरण इसमें यहाँ पर ज्ञात करना है। या तो आप यहाँ पर ए बी के मान ज्ञात करने हैं तो कोई यहाँ पर अपने पास से कोई भी मान रख लो, तो ये किसी भी मान कोई भी मान रख लो तो भी ये क्या होगा फलन संतत ही होगा। इतना ही छोड़ दो आप, इतने पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें कहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन एफ एक्स दिया है, लैम्डा के किसी मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके सातत्य पर क्या है, हम यहाँ पर विचार करेंगे इसके लिए, और ये x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, ये इसमें कहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर इसको पहले सॉल्व करेंगे, जैसे इससे पिछले क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर पहले तो x बराबर 0 पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर पहले तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट ही ज्ञात करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा फंक्शन लेना है और एफ एक्स। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या है लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन यानी कौन सा 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए कौन सा आ जाएगा ये वाला। तो ये आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या है 0 हम रख देंगे, तो 0 रख दो। तो लैम्डा 0 माइनस का 2x यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या है कंप्लीट 0 हो जाएगा।
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू क्या है, 0, यहाँ पर प्लस यानी 0 से बड़ा वाला फंक्शन f(x), तो लिमिट x टेंस टू 0 कौन सा फंक्शन आ जाएगा हमारा 0 से बड़े के लिए, यहाँ पर देखो 0 से बड़े के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला 4x प्लस का 1, 4x प्लस 1 ये आ जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या है 0 रख देंगे, तो ये यहाँ पर 0 और प्लस का 1, तो यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर देखो ये आ गया 1 इसका मान, राइट हैंड लिमिट का मान आ गया है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आया है 0। तो ये दोनों मान क्या है, अलग आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन सतत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के, तो हमको लैम्डा के किस मान के लिए ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर क्या है लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चेक किया है हमने, x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए क्या है हमारा फलन f क्या हो जाएगा हमारा, संतत नहीं होगा। किसी भी मान के लिए कोई भी मान रख लो लैम्डा का जो है, तो यहाँ पर क्या है, ये संतत नहीं होगा, सतत नहीं है। लैम्डा का अगर हम यहाँ पर कोई भी मान रख लें तो भी ये क्या है, संतत नहीं होगा। तो अब क्या है, हमको देखो x बराबर 0 पर तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब क्या है, हमको x बराबर 1 पर इसके सातत्य की विचार करना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो सातत्य x बराबर किस पर करेंगे हम, 1 पर। अब यहाँ पर देखो फंक्शन, यानी इसमें क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है ये टेंस लिमिट कहाँ पर इसकी चेंज हो रही है, 0 पर, और यहाँ पर बताया इसमें हमको सॉल्व करने को दिया है 1 पर। तो यहाँ पर क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो सातत्य के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, यही कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए। तो यहाँ पर देखो 0 से अगर हम 0 के बराबर करेंगे, यानी 1 से 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो 0 से छोटी वैल्यू को तो छोड़ दो, ये वाले फंक्शन हमको इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है, 0 से छोटे के लिए तो ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि x से बड़ी वैल्यू के लिए हमको ये वाला फंक्शन लेना है। तो x से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी, 1, 2, 1 से थोड़ी सी कम, जैसे पॉइंट में मान लो, तो वो क्या है 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी तो सब पर हमको क्या है यहाँ पर 4x प्लस 1 ये वाला फंक्शन लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो हम क्या है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर किस पर, f1 पर चेक कर लो, लिमिट x टेंस टू क्या है 1, और 1 के लिए कौन सा है, ये वाला फंक्शन आ जाएगा f(x). तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर 4x की जगह पर 1 पुट कर देंगे लिमिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आ गया है 5 इसका मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है 1 पर क्या है फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या आ गई हमारी अचर राशि, 5 क्या है अचर राशि, यानी वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या पर क्या होता है हमारा फलन संतत होता है। तो राशि वास्तविक संख्या पर क्या होता है हमारा फंक्शन सतत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा जी, संतत होगा, ठीक है। x बराबर ये 1 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करना है,
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा है कि क्या फंक्शन, ये क्या फलन, ये फलन दिया है हमको इतना, ठीक है। ये क्या है, फलन है। क्या फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो हमको x बराबर इसमें क्या है, पाई पर, ये चेक करना है कि फलन सतत है कि नहीं। फंक्शन हमको इसमें ये दिया है, यानी f(x) ये दिया है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। हल दिया है f(x) बराबर x² माइनस का साइन x प्लस का 5, ठीक। ये दिया है f(x) और x बराबर पाई पर हमको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने शुरू में क्वेश्चन किए थे वैसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंस टू किस पर कर रहे हैं हम, चेक पाई पर, और f(x) और फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पर इसको रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई और f(x) यानी x² माइनस का साइन x प्लस का 5, ये हो जाएगा। अब x की जगह पर यहाँ पर क्या है, हमको पाई रखना है। तो यहाँ पर क्या है, हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पाई² माइनस का साइन x की जगह पर पाई रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन पाई प्लस का 5, ये हो जाएगा। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई², ये हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस का, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर ये प्लस 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई² प्लस का 5। अब ये आ गया, और ये क्या है, हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक अचर राशि है। अब जब अचर राशि आ जाती है तो वो क्या है, हमारा फलन क्या होता है, संतत होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि अतः x बराबर किस पर, पाई पर, x बराबर पाई पर चेक किया है ना, x बराबर पाई पर फलन हमारा क्या है, संतत है, ठीक है। इस वीडियो का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।